तो बधाई हो मुंबई इंडियंस के फैंस। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने आज का जो मैच था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वो जीत लिया है। 29 रनों ने मुंबई इंडियंस ने ये मैच जीता है वानखेड़े स्टेडियम पे। आइए बात करते हैं इसी मैच के बारे में और रिव्यू करते हैं कि कौन था वो जीत का हकदार मुंबई इंडियंस के लिए। क्या रोहित शर्मा की बैटिंग थी, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी थी, या बुमराह का वो स्पेल था? आइए पूरी मैच का एक बार अच्छे से एनालिसिस और रिव्यू करते हैं। तो टॉस जीता ऋषभ पंत ने बोला कि भाई फ्लैट विकेट दिख रहा है, हम तो चेस करेंगे। लेकिन शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस गर्मी में 35+ डिग्री सेल्सियस में उनके प्लेयर्स थक जाएंगे। तो रोहित शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने आए और उन्होंने 7 ओवर में 80 के पार स्कोर को पहुंचाया। जी 7 ओवर्स में जो मुंबई इंडियंस ने, रोहित शर्मा ने 6 चौका छक्का ऐसे करते करते 27 गेंदों में 49 रन बनाए। दूसरी तरफ से ईशान किशन भी स्लो स्टार्ट था, लेकिन उन्होंने जब पेस पकड़ा तो वो भी 23 गेंदों में 42 रन उन्होंने बनाए। तो ऐसे करके उनकी पार्टनरशिप्स तो 44 बॉलों में ही 80 क्रॉस कर गई। लेकिन जैसे ही ये दोनों का विकेट जाता है, वैसे तिलक वर्मा और सूर्या जो कि कमबैक कर रहे थे, उनका भी विकेट गया और मुंबई थोड़ा पीछे में आया। और फिर आए द कैप्टन, जिन्होंने अभी तक बहुत ही क्रिटिसिज्म झेला है इस आईपीएल में, वो आते हैं बैटिंग कर रहे हैं। उनका भी अगर हमने देखा तो 27 बॉल में 28 बॉल में 32 रन थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा पेस पकड़ा और दूसरे तरफ से टिम डेविड ने भी स्कोर करना चालू किया और एंड तक उन्होंने लेके गए मैच को। लेकिन जैसे ही 200 का आंकड़ा पार हुआ, ऐसा लगा कि मुंबई पहले तो 200 का ये क्रॉस बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि 12 ओवर में 120 रन थे। 8 ओवर में जब आपके पास 6-7 विकेट हो तो 70-80 रन आराम से बन जाते हैं इस 2020 क्रिकेट में। तो 80 रन तो बनने थे, तो 200 का ये पार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हार्दिक पांड्या और टिम डेविड ने जो शुरू की बैटिंग की वो थोड़ी स्लो की। फिर ऐसा लगा कि भाई 180 भी क्रॉस कर लेते नहीं। फिर उन्होंने पेस बढ़ाया। टिम डेविड ने बहुत बड़े बड़े सिक्सेस लगाए, 4 बड़े बड़े सिक्सेस लगाए। 21 गेंदों में 21 बॉल में 45 रन बनाए उन्होंने। फिर लगा 200 का आंकड़ा पार तो हो जाएगा। लेकिन जो मैच विनर रहे और जिन्होंने मैच को पलटा, वो थे रोमारियो शेफर्ड। जी हाँ, पिछले मैच में भी हम लोग बात करें कि भाई हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड कहाँ है, बैटिंग करने क्यों नहीं आए, राइट। उसके पहले मैच में भी हमने बात किया था कि वेयर इज रोमारियो शेफर्ड। तो ये यहाँ पे आए रोमारियो शेफर्ड। उन्होंने केवल 10 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगाते हुए बनाए 39 रन। और ये वो ओवर था, लास्ट ओवर, जिस ओवर ने मुंबई इंडियंस को दिए 32 रन। जी हाँ, और मुंबई इंडियंस कितने रनों से जीते? 29 रनों से। तो ये वाला जो ओवर था, लास्ट ओवर, जो हेनरिक नोकिया ने डाला, वो ओवर बहुत फायदेमंद रहा मुंबई इंडियंस के लिए और वही टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। रोमारियो शेफर्ड का आना, उस ओवर में 32 रन लगाना और स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 234 रन 5 विकेट पे। अब यहां से सबको लगा कि भाई मुंबई इंडियंस तो बहुत आसानी से जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक परफॉर्मेंस आए हैं, कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन उनके पास था नहीं। जी हाँ, स्टब्स ने और ऋषभ पंत ने लास्ट मैच में 180 के आसपास स्कोर को पहुंचाया था। लेकिन ये ऐसी टीम है जिनसे हम लोग एक्सपेक्ट करते कि 170 आसानी से चेस हो, 190 थोड़ा उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा चेस करने के, लेकिन 200+ स्कोर्स मुश्किल है, क्योंकि इनके पास रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन जिसे बोलते हैं, वो डाउन दी ऑर्डर नहीं है। लेकिन जैसे इनका स्टार्ट रहा, डेविड वार्नर जल्दी आउट हुए, 22 रन पे ही इनका 22 रन पे ही पहला विकेट गया। और हार्दिक पांड्या के बारे में हम लोग आएंगे, कैप्टनसी के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। डेविड वार्नर को रोमारियो शेफर्ड, फिर से उनको जब गेंद सौंपी गई रोमारियो शेफर्ड को, तो उन्होंने विकेट लिया डेविड वार्नर का।
फिर जैसे ही अभिषेक पोरल और पृथ्वी शॉ बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि बहुत 12 ओवर्स में 12 ओवर में बहुत अच्छी पार्टनरशिप लेके और 110 के ऊपर उन्होंने स्कोर 10 रन पर ओवर के हिसाब से उनकी बैटिंग चालू थी पार्टनरशिप। और फिर हमारे आते हैं मिस्टर बुमराह आते हैं और पृथ्वी शॉ और अभिषेक पोरल दोनों का विकेट चटकाते हैं। फिर ऐसा, और ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स का एक के बाद एक विकेट गिरना ही उनको, लास्ट हमने मैचेस भी देखा है, प्रीवियस आईपीएल भी देखा है कि अगर एक उनका कोई विकेट के पीछे विकेट गिरता है तो इनिंग्स का जो पेस बहुत कम हो जाता है। फिर अगर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं तो उनके बाद प्योर बैट्समैन बहुत कम है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन बहुत कम है। अक्षर पटेल आते हैं, ललित यादव आते हैं, फिर कुमार कुशाग्र को भी वो जब आए तो मुझे लगा कि बहुत लेट इनटू द बैट्समैन। लेकिन एक बैट्समैन जो उनका आज जिसने खौफ दिखाया और जिसने बताया कि आई एम इनटू दिस आईपीएल एंड आई विल बी वेरी फर्म इनटू द कोर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, वो द क्रिस्टन स्टब्स। लास्ट मैच में भी उन्होंने एक ग्लिम्स दिखाया, लेकिन इस मैच में उन्होंने प्रॉपर खौफ दिखाया और अपने टीम का जो स्कोर था 205 गया दिल्ली कैपिटल्स का, इतने विकेट गिरने के बावजूद, और वो हुआ केवल क्रिस्टन स्टब्स 7 बड़े बड़े सिक्सेस लगाते हुए केवल 25 गेंदों में उन्होंने बनाए 71 रन, 71 रन उन्होंने बनाया केवल 25 गेंदों में। तो आप अगर सोचो कि वो अगर 32 रन ना होते और क्रिस्टन स्टब्स और कुछ अगर खेलते तो मैच का रुख पूरा का पूरा चेंज दिखता हमें। तो जी हाँ, लेकिन जो मैच और एक यहाँ पे पहलू हमें देखना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी, जी हाँ, 4 ओवर्स में 22 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। तो ये एक बड़ा सा गेम चेंजर हमें देखना पड़ेगा कि मिस्टर जसप्रीत बुमराह की ओवर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो जेरल कोटजी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी डाली, एक ओवर उनका महंगा गया, लेकिन 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए। विकेट टेकर बॉलर है, हार्ड हिट करते हैं डेक को और इसलिए उनको विकेट्स मिलता है, बाउंस मिलता है, हाइट है, साउथ अफ्रीकन पेस बॉलर है तो उस हिसाब से हाइट मिलता है। और मुंबई का विकेट, वानखेड़े का विकेट पेसर्स को भी लाइक उनको लिए भी मदद करता है। तो यहाँ पे 205 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया और 29 रन से हार गए। तो अगर हार के रीजंस दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर देखें तो ऋषभ पंत का प्रॉपरली न चलना वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषभ पंत अगर वहां पे रुकते और क्रिस्टन स्टब्स के साथ पार्टनरशिप होती तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। तीसरी चीज कुमार कुशाग्र, आई गेस कुमार कुशाग्र को इतना लेट अक्षर पटेल के नीचे आना, ललित यादव के नीचे आना, वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है दिल्ली मैनेजमेंट पे, दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट पे कि भाई इतना नीचे आके आप करोगे क्या। कुमार कुशाग्र जो कि पहला अपना गेम खेल रहे थे, लेकिन हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर है, तो मुझे लगा कि ये ऊपर आएंगे और भी ऊपर आएंगे। डेविड वार्नर का ना चलना वो तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग में अभी अगर हम लोग देखें तो अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, खलील अहमद है, जय रिचर्डसन, वो तो पूरे ऑफ ट्रैक दिखे। नंबर ऑफ वाइड्स जो दिल्ली कैपिटल्स ने दिए भाई साहब, बहुत ज्यादा वाइड, टोटल अगर मैं गिनूं तो 10-13 रन वाइड के दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से थे। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ। और वो वाइड जब डालते हो आप तो इतनी धूप में आपको और एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ती है, तो दैट एड्स प्रेशर कि आपको और भी लंबा ओवर डालना पड़ रहा है, राइट। तो ये पूरा प्रेशर ऋषभ पंत पे आ गया कि हाँ भाई कैप्टन हो आप। लेकिन दिल्ली कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ से मुझे नहीं पता कि ललित यादव को खिलाना कितना असरदार रहा, क्योंकि उन्होंने ओवर डाला 15 रन दिए, जो कि प्रॉपर ऑफ स्पिनर भी नहीं है, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। 1 ओवर डाला, इवन बैटिंग करने भी जब आए वो 4 गेंदों में 3 रन और विकेट अपना खो दिया। तो यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ ललित यादव भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या उनकी यूटिलिटी है। मुंबई की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो
ईशान किशन चले, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी और वही रोहित शर्मा हमें इस आईपीएल में देखना है कि स्टार्ट भी ऐसे दे और यही वर्ल्ड कप में भी हम चाहते कि वो कंटिन्यू करे। ईशान किशन की भी बैटिंग अच्छी रही, सूर्या थोड़ा और तिलक वर्मा जो कि हर मैच में ऑलमोस्ट परफॉर्म करते हैं, तिलक वर्मा इस मैच में नहीं किए, गुड। हार्दिक पांड्या की तरफ से जो उन्होंने स्टार्ट किया 33 बॉलों में 39 रन बनाया। जी हाँ, मान सकते हैं कि थोड़ा इनिंग्स को उनको एंकर करना था, बट ऐसा एक स्टेज आ गया था कि एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा है हार्दिक पांड्या का, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है फिर भी इतना कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक हार्दिक पांड्या को उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस से, बिकॉज इट्स नॉट एवरी टाइम कि आपको रोमारियो शेफर्ड ऐसे तरह से बैटिंग करते हुए दिखे। जी हाँ, 10 गेंदों में 39 रन बनाना इज नॉट एवरी डेज कप ऑफ टी। हम बोलेंगे कि ये रोज ऐसा स्कोर नहीं होंगे, तो आप इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते इस टी20 में। अगर मान लो रोमारियो शेफर्ड नहीं चलते तो आपका वही स्ट्राइक रेट है जो आपका नेगेटिव हो जाता इस मैच में अगर मुंबई इंडियंस हार जाते तो। दूसरी चीज, बॉलिंग 7 बॉलिंग ऑप्शन है मुंबई के पास, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है मुंबई के पास, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, कोल्जे है, आकाश मदवाल है, रोमारियो शेफर्ड भी बॉलिंग डालते हैं। मोहम्मद नबी को उन्होंने यूटिलाइज किया बॉलिंग में, वो बहुत अच्छा था, उन्होंने गेंदबाजी भी असरदार रही और पीयूष चावला भी है। तो बॉलिंग सॉर्टेड है, बैटिंग में भी टॉप इंडियन ऑर्डर है तो वो भी सॉर्टेड है। तो मुंबई के लिए पहली जीत और 8 नंबर पे सीधा पायदान पे मुंबई पहुंच चुकी है। पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स सीधा 10 नंबर पे है, वो भी 5 मैच में। मुंबई इंडियंस 4 मैच में 2 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पे है, 8वें पायदान पे है। ये मुंबई इंडियंस के लिए एक पॉजिटिव स्टार्ट है वापस से 3 मैच हार के वापस आना। और 3 मैच में भी अगर हम देखें तो उन्होंने बैटिंग के अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। एक मैच में 246 स्कोर किया था, इसमें भी 234 स्कोर किया। तो बैटिंग इज डूइंग गुड, स्ट्राइक रेट और जो रन रेट है वो अच्छा खासा मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि रन्स रोकना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, कैप्टनशिप में जो भी नेगेटिव्स थे 3 मैचेस से हार्दिक के खिलाफ जो जा रहे थे कि हार्दिक पहले तो बैटिंग ऑर्डर में पहले क्यों नहीं आए। बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने पहले आए, बाकी लोगों को भी बैटिंग ऑर्डर में अच्छा शफल किया। बॉलिंग में भी बुमराह को सेकेंड ओवर दिया और बुमराह को उस एंड तक वो अच्छा सा बॉलिंग रोटेशन उन्होंने किया। तो इन एंड ऑल ड्रेसिंग रूम में भी हमको सब अच्छा दिखा, सब लोग खुश थे। तो इन एंड ऑल मुंबई इंडियंस बैक टू द ट्रैक हम लोग कहेंगे। और ऐसे विनिंग अगर करते तो ये जो आईपीएल है बड़ा मजेदार रहेगा जब मुंबई इंडियंस ऐसा खेलती हैं और एक विनिंग पोजीशंस में खेलती है, क्योंकि वो जो ये होता है टॉप ऑर्डर के लिए खेलना, क्योंकि अभी इतना मैचेस नहीं हुए हैं और 4 मैचेस में हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई आईपीएल से आउट है। तो यही है, मुंबई इंडियंस ने फाइनली अपना पॉइंट्स टेबल खोल दिया है और उसके साथ 8वें नंबर पे पहुंचे हैं। देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट मुंबई की जो मैच है वो आरसीबी के खिलाफ है। नहीं, आरसीबी के खिलाफ तो 14 को है। तो देखेंगे कि मुंबई इंडियंस में को लगातार नेक्स्ट जब जीत मिलेगी तो 4th या 5th पायदान की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।